जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम 2025 के राजयोग में। और सबसे पहले तो मैं अपने लाइफ टाइम्स के सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और इसी के साथ ही आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राशियों को लेकर। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं, एस्ट्रो संगिनी जी। एस्ट्रो संगिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम लाइफ टाइम्स। धन्यवाद स्वाति। और संगिनी जी, क्योंकि हम राशियों को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि राशियों के हिसाब से नया साल किस तरह का रहने वाला है, किस राशि पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, लोगों की जॉब्स जो हैं वो कैसे अच्छी चलेंगी, किसकी जॉब लगेगी, किनको क्या उपाय करने चाहिए, या फिर चाहे हम कलर्स को लेकर बात करें, नंबर्स के हिसाब से बात करें, आज हम तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो 2025 है राशियों के हिसाब से किस तरह का रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको भी नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को भी नए साल की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप सभी के लिए ये साल मंगलमय है और होगा भी, क्योंकि 2025 जो है मंगल का साल है। कैसे है मंगल का साल? अगर आप 2025 का टोटल करेंगे तो 2025 का टोटल बनता है नंबर 9, और नंबर 9 जो कि है मंगल का साल। मंगल यानी बजरंगबली, मंगल यानी पावर, एनर्जी। तो ये साल एनर्जी से भरपूर रहने वाला है। तो वो सारे लोग जो एनर्जी के साथ काम करेंगे, आलस को छोड़ेंगे, उन सभी के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। और संगिनी जी, जैसे क्योंकि पावन पर्व की अगर हम बात करते हैं, पावन चीज़ों की बात करते हैं, इस साल तो वैसे ही महाकुंभ से इसकी शुरुआत हो रही है, पावन अवसर से हो रही है, तो सबके लिए अच्छा रहने वाला है ये साल। जब साल ही महाकुंभ से शुरू हो रहा है तो फिर इस साल में तो किसी का मंगल हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। और जब हम मंगल कार्यों की बात करते हैं, क्योंकि हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, तो 2025 में और क्या कुछ खास रहने वाला है, खास करके एस्ट्रो के हिसाब से? जी स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बात करूं तो 2025 है वो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से बहुत खास रहने वाला है। खास क्यों? वो इसलिए कि इस साल कई बड़े ग्रह जो हैं वो अपनी राशि बदलेंगे, और जब भी ये ग्रह राशि बदल के दूसरी राशियों में प्रवेश करते हैं तो वो लोगों की ज़िंदगी में बहुत गहरा असर डालते हैं। कई लोगों पर इसके बहुत पॉजिटिव असर होते हैं, कई लोगों पर इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे इस साल गुरु जो देवगुरु माने जाते हैं ग्रहों के, देवगुरु हैं, वो अपनी राशि बदल रहे हैं, इसीलिए इस साल कुंभ का आयोजन हो रहा है जी। और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस साल पड़ने वाला है कि शनि, जिससे सभी घबराते हैं, शनि इस बार अपनी राशि बदलेंगे। संगिनी जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, शनि का जब भी नाम आता है लोग घबराने लग जाते हैं, नर्वसनेस लोगों के अंदर आ जाती है, इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि से लोग घबराते हैं क्योंकि वो एक बनाया हुआ है कि शनि जो है वो बुरा करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। शनि कौन है? अगर आप शनि को देखें ग्रहों में तो शनि कौन है? शनि न्याय के देवता हैं, जो न्याय करते हैं, जो जजमेंट देते हैं, जो फैसला सुनाते हैं। तो अगर आप गलत करेंगे तो आपको गलत फल उसको भुगतने ही पड़ेंगे। इसीलिए जब शनि की 7.5 शुरू होती है, शनि की ढैया शुरू होती है, तो लोग घबराते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम तो गलत किए हुए हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा चाहते हैं। लेकिन शनि का जब भी टाइम पीरियड आएगा लाइफ में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो भी करके आए हैं भाई, उसका सबका भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि शायद लोग शनि से डरते हैं। अच्छा, क्योंकि हम शनि के बारे में बात कर रहे हैं संगिनी जी, तो शनि का राशि परिवर्तन कैसे होता है, ये भी जरा थोड़ा समझाइएगा हमें। जी स्वाति, बहुत ही सही सवाल पूछा आपने, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा जो एस्ट्रोलॉजी है उसके बेस में जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ कि जो वैदिक ज्योतिष है इसमें 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह बताए गए हैं और 12 राशियां हैं जी। तो ये जो 9 ग्रह हैं ये अपने टाइम पीरियड के हिसाब से 12 राशियों के चक्कर लगाते हैं जी। ठीक है, हर जो ग्रह है उसका टाइम फिक्स है कि एक ग्रह एक राशि बदलने में इतना समय लगाएगा जी। लेकिन इसमें जो शनि है वो सबसे स्लो चलने वाला। शनि का अर्थ क्या होता है? शनि यानी स्लो चलना, धीरे। हिंदी में उसे धीरे कहेंगे, स्लो चलने वाला। तो ये जो शनि है बहुत धीरे असर करता है, बहुत धीरे धीरे अपना परिवर्तन करता है राशि को। और जब ये परिवर्तन होता है तो लोगों को उसके बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। और इस साल शनि जो है 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से निकल के, जो कि शनि की खुद की राशि है, कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और जैसे ही ये परिवर्तन होगा, इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो मिलेगा मकर राशि को। क्यों? क्योंकि मकर राशि पर चलने वाली शनि की 7.5 है वो जो खत्म हो जाएगी। अब एक एक करके राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो चुकी है। किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा 2025 का, किसके लिए अच्छा रहने वाला है ये साल, किस राशि के लिए, और किसके लिए खराब रहने वाला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब हम आगे बात करते हैं।
जी स्वाति, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि वालों की। जी। तो मेष राशि वाले दर्शकों को मैं बता दूं कि ये साल जो है थोड़ा चुनौतियों भरा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले ही शनि के चाल के हिसाब से आपको बताया कि शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उसका असर मेष राशि पर भी पड़ेगा। तो मेष राशि वालों पर शनि के 7.5 का पहला चरण इस साल से शुरू हो जाएगा, जिसका असर ये होगा कि लाइफ के हर फ्रंट पे इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हर क्षेत्र में इन्हें औसत या औसत से कुछ बेहतर हम कह सकते हैं परिणाम मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि ये साल व्यापार के लिहाज से, व्यवसायियों के लिहाज से ये लोग कुछ अच्छा करते हुए इस साल देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम मेष राशि के स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए, उन्हें भी परिणाम के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने बाकी दोस्तों के लिए, बाकी स्टूडेंट्स के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहीं अगर हम फैमिली लाइफ की बात करें तो यदि आप मैरिड हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ संबंधों को मेंटेन करना ज़रूरी है। और अगर लव अफेयर की बात करूं मैं यहाँ पे स्वाति, तो लव अफेयर वाले मामलों में भी ये साल कुछ हद तक कमज़ोर ही नज़र आ रहा है। क्या कुछ उपाय उनके लिए रहने वाले हैं, वो थोड़ा हमें समझाइए। जी बिल्कुल, अगर उपायों की बात करें तो इस साल जो मेष राशि वाले जातक हैं वो माँ दुर्गा की उपासना करेंगे। माँ दुर्गा की नियमित पूजा करते हैं तो उन्हें बिल्कुल, और माँ के आगे तो किसकी चली है, माँ के आगे तो शनि हो, मंगल हो, गुरु है, सबको ही नतमस्तक होना पड़ता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि माँ दुर्गा की आप पूजा करिए। आप पूजा नहीं मान लीजिए, आपके पास वक्त नहीं है, आप सुबह उठ के मंदिर नहीं जा सकते हैं। माँ दुर्गा के 108 नाम हैं, 32 नाम हैं, आप उन्हें याद कर लीजिए, उन्हें पढ़िए। शनिवार को सुंदरकांड कीजिए। बजरंग बली, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, आप बजरंग बली का पाठ कीजिए, वो आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे, वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप लाल रंग का इस्तेमाल इस साल अगर करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और 9 नंबर कोशिश कीजिए कि आप किसी भी जब अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और अगर वो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो 9 तारीख को हो जाए, कोई बिजनेस मीटिंग है वो कोशिश कीजिए 9 तारीख को कर लें। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो मेष राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। संगिनी जी, ये तो रही मेष राशि की बात। अब हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं कि वृषभ राशि पर इस बार 2025 का किस तरह से प्रभाव रहेगा। जी बिल्कुल, बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए भी ये साल थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करवाने का संकेत दे रहा है। यानी आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत और थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डटकर मेहनत करते रहेंगे, डरेंगे नहीं, तो रिजल्ट यकीन मानिए आपके फेवर में ही होने वाला है। बात करें यहाँ पे आपके कार्यक्षेत्र की, तो मई के बाद आपको कार्यक्षेत्र में कुछ उलझनें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कठिनाइयों के बाद अच्छी बात यह है कि आप उसमें सफल ज़रूर होंगे, आपको परिणाम पॉजिटिव मिलेंगे। यानी कि मतलब मई से पहले थोड़ी दिक्कत रहेगी, लेकिन मई के बाद ठीक हो वृषभ जाएगा। राशि वालों के लिए अच्छा समय दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ विवाह और वैवाहिक संबंधों की, अगर जो वृषभ राशि वाले हैं वो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि इस साल उनकी शादी हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस साल उनका ये सपना साकार होने वाला है। हो सकता है। देखिए, आप जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है काफी लंबे वक्त से, वो कहीं ना कहीं उन्हें खुशी इस साल मिल सकती है। जिस तरह से संगिनी जी बता रही हैं, जो लोग अफेयर्स में हैं, जो रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए भी 2025 जो है सामान्य तौर पर अच्छा जाएगा। चलिए अब स्वाति बात कर लेते हैं उपायों की। वृषभ राशि वाले भी जो उपाय करने हैं, वृषभ राशि वाले यहाँ पर चांदी धारण करें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। चांदी की वो चेन पहन सकते हैं, चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, अंगूठी पहन सकते हैं, छल्ला, किसी भी रूप में चांदी धारण करेंगे शरीर में तो उनके लिए अच्छा होगा। खान पान पे विशेष ध्यान दें, नियमित व्यायाम करें, योग करें, उनके लिए फ़ायदेमंद है। हरे रंग का इस्तेमाल करें, जब भी किसी काम के लिए निकलें कोशिश कीजिए हरे रंग का कपड़ा, और अगर आप नहीं पहन सकते हैं तो एक हैंकी कैरी कर लीजिए, एक पेन कैरी कर लीजिए, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक इलायची ले लीजिए अपने साथ, इलायची खा के चले जाइए, इलायची जेब में रख के चले जाइए, वो भी वही काम है। और 6 अंक वृषभ राशि वालों के लिए इस साल बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो 6 अंक पे कोशिश कीजिए कि जो भी शुभ काम करने हैं वो 6 तारीख को करें। संगिनी जी, अगली राशि का रुख कर लेते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए इस साल कैसा रहने वाला है? जी, अगर मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वालों का ये साल एवरेज रहेगा, लेकिन 2024 की तुलना में ये साल अच्छा होगा। मतलब 2024 में आपके जो भी हालात थे उससे तो बेहतर होंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं यहाँ कह दूँ कि बहुत अच्छा है और आप कहें यार संगिनी जी ने तो कहा था बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कंपैरिजन करें खुद से, तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 2024 में आपको कुछ अगर फाइनेंशियल दिक्कत थी उससे बेहतर होगा, बेहतर हो जाए। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको कोई दिक्कत चली आ रही है तो वो आप कह सकते हैं कि इस साल थोड़ा बेहतर उससे स्थितियों में आप पहुँचेंगे। आपको बड़े बुजुर्गों का, अपने सहकर्मियों के
जो रहेगा उनके साथ आपके संबंध आपको बेहद अच्छे रखना ज़रूरी है। जहाँ पे जो इस बार जो मिथुन राशि वालों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने जो साथी हैं खास तौर पर वर्क प्लेस पे उनकी बुराई ना करें, बॉसेस से उनकी शिकायत ना करें, करते हैं लोग, हाँ बॉसेस से उनकी शिकायत ना करें। अच्छा, अब संगिनी जी अब उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए कुछ उपाय बताती हूँ। मिथुन राशि वाले जो हैं शरीर पर सोना जरूर धारण करें, जैसा भी आप कर सकते हैं, छोटा सा छल्ला पहन लें, जैसा आप सक्षम हो उस तरीके से शरीर पर गोल्ड धारण करें। झूठ बोलने से बचे, जैसे मैंने कहा, अपने साथियों की बुराई नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, अपशब्द नहीं बोलने हैं अपने घर में बाहर किसी को भी, और लेदर के इस्तेमाल से बचें। कोशिश कीजिए कि लेदर का पर्स, लेदर की जैकेट, बेल्ट, इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कर सकें तो बेहतर होगा। इस साल पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे ये लोग, और इनके लिए शुभ अंक जो इस साल रहने वाला है वो है नंबर 5। ये तो रही मिथुन राशि की बात। अब कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं संगिनी जी। जी, अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों से मैं कहूँगी बस मार्च तक थोड़ा सा समझ जाएं, जो शुरुआत के 3 महीने हैं, क्योंकि अगर ये समय आपने निकाल लिया ना तो ये पूरा साल आपका है। क्यों? क्योंकि आपको अपने गुस्से, आप इस साल जो भी काम बिगाड़ेंगे अपने खुद के गुस्से की वजह से बिगाड़ेंगे, तो अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखिए। और अगर आप मार्च तक का समय अच्छा निकाल ले जाते हैं तो यकीन मानिए मार्च 2025 के बाद इन लोगों की किस्मत चमकने वाली है। इनके लिए करियर में, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ कि अगर इन्होंने अपने गुस्से से अपने काम नहीं बिगाड़े, चाहे पर्सनल में या प्रोफेशनल में, तो करियर में उन्नति का वक्त है, संभावनाओं का नया वक्त है। आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ इस साल देखने को मिल सकती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको धन लाभ भी देंगी। परिवार और दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। तो देखिए चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, यानी कि अगर गुस्से से गुस्सा शांत करके चले, सबसे अच्छे से बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपके पास करें। हाँ, अच्छा, जब हम यहाँ पर उपायों की अगर बात करें तो किस तरह से उपाय इन राशि वालों के लिए रहने वाले हैं? उपायों से ज़्यादा इस बार कर्क राशि वालों को सावधानियों पे गौर करना पड़ेगा। उपाय हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो सावधानी है कि अपने पारिवारिक मामलों में, जैसा मैंने बताया कि घर में बेवजह झगड़ा ना करें, कलेश ना करें, किसी से कुछ भी ना बोलें, व्यर्थ के झगड़ों से बचें। अपने लहजे पे थोड़ा ध्यान दें, कड़वा ना बोलें, ऐसा जो किसी का दिल दुखाए, उन चीज़ों से थोड़ा सा बचें। गलतफहमी में पड़ने से बचें। इसलिए मैंने कहा कि जो मन के अंदर है उसको क्लियर कर लें। कि गलतफहमियां बढ़ेंगी तो फिर मनमुटाव बढ़ेगा, और मनमुटाव बढ़ेगा तो झगड़ा बढ़ेगा। तो कुल मिला के है कि इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है। इसके बाद ये साल कर्क राशि वालों का है। और अगर मैं उपाय की बात करूं तो इनके लिए उपाय भी देखिए यही बन रहे हैं। साधु संतों और गुरुजनों की सेवा करनी है, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। इन्हें एक काम ये और कर सकते हैं कर्क राशि वाले इस साल, हल्दी का या केसर का टीका रोज सुबह नियम से लगाएं। घर से निकलने से पहले नहा धो के हल्दी का या केसर का टीका करके घर से निकले। पीपल के पेड़ को, पीपल जो होता है गुरु, जो आपको विजडम देता है जी, गुरु पीपल के पेड़ को जल देना शुरू करें तो ये आपको ये साल आप ही का है। बस शुभ रंग की बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए सफ़ेद रंग इस बार बहुत अच्छा, उनको शांत रखेगा, गुस्से पे कंट्रोल करेगा। और 2 अंक जो है, 2 नंबर इनके लिए इस बार लकी रहने वाला है। अब संगिनी जी, अब अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं, सिंह राशि। जी, सिंह राशि वालों के लिए अगर मैं 2025 की बात करूं तो ये मिक्स रिजल्ट देने वाला दिख रहा है। कुछ मामलों में ये बहुत अच्छा हो सकता है तो कुछ मामलों में ये कमज़ोर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति खास तौर पे आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी है, आलस नहीं करना है। हो सकता है कि इस साल आपको ऐसा लगे कि यार क्या करना है, सुबह उठ के क्या करना है, ऑफिस में फ़ोन करके बोल दिया आज तबीयत ठीक नहीं आऊँ, वो नहीं करना है, क्योंकि वो करेंगे तो काम बिगड़ेगा। दोस्तों ने बोला नहीं, अक्सर ऐसा लोग करते हैं, लापरवाही और आलस नहीं दिखाना है, आलस नहीं करना है किसी भी काम पे कि यार कल कर लूंगा, आज छोड़ो ना, आज मन कर रहा है सोता हूँ मैं, वो नहीं करना है। व्यापार और नौकरी के मामले में मिले जुले परिणाम इस साल आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वही अगेन मेरा कहना है मेहनत करेंगे तो लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त करेंगे। और आलस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से ही तमाम जो काम है जो नहीं बन रहे हैं अब तक, अगर कोई परेशानी चल रही है तो मेहनत से ही सफल हो पाएंगे। आमदनी के लिहाज से भी ये साल सामान्य दिख रहा है, मतलब बहुत गेन नहीं है, बहुत लॉस नहीं है। जैसा आपको चलता हुआ आ रहा है पहले से वैसा ही चलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर मैं उपायों की बात करूं तो इन्हें भी केसर का तिलक अपने खुद को यूज़ करना चाहिए। केसर का तिलक लगा के निकले, चांदी का चौकोर टुकड़ा ये लोग अपने पास रखेंगे तो इन्हें बहुत फ़ायदा करेगा। और वही मैं अगर इनके शुभ रंग की बात करूं तो जो गोल्डन कलर है, सुनहरा कलर, इसे ये इस्तेमाल करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा। और राशि वालों के लिए शुभ अंक बनता है नंबर 1। संगिनी जी, आगे बढ़ते हैं, अब अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं, कन्या राशि। बिल्कुल, कन्या राशि की बात करूं तो शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है, लेकिन वही मिड आते आते इस साल के मध्य में आपको अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं।
इस साल भाग्य आपका पूरा साथ देगा। कोई भी काम जो रुके हुए हैं वो ईश्वरीय कृपा से पूरे होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं से कोई मदद आ गई, मतलब काफी लंबे समय से कोई काम अगर नहीं बन रहे हैं तो इस साल वो पूरा ठीक हो होगा। जाएंगे। ईश्वरीय कृपा इस साल आपके ऊपर बनी रहती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी के लिए जो लोग कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए, तो उनके योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस साल सरकारी नौकरी के लिए। और जो लोग नौकरी पहले से कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी सफलता के योग इस साल दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम उपायों की बात करें तो किस तरह से उपाय रहने वाले हैं इन राशियों के लिए? इस राशि के लिए जो सबसे बड़ा उपाय है कि इस साल अपने मन की बात किसी को ना बताएं। कोई काम करने जा रहे हैं, कोई राज है, कोई इंटरव्यू है, जब तक वो पूरा ना हो जाए किसी से कुछ ना कहें। क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी को बता दे तो टोक लग जाती है। कई हाँ, लोग ऐसा वैसा भी मानते होता हैं। है, लेकिन हाँ नजर मतलब ये लगना। है कि ये राशि वाले इस बार कन्या राशि वाले खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि जब तक काम पूरा ना हो अपने जो राज हैं उनको राज ही रहने राज ही रहने दें। काले रंग के कपड़े ये लोग अवॉइड करें इस साल, तो इनके लिए बेहतर परिणाम होंगे। काली गाय की नियमित रूप से सेवा करें, गणेश जी की पूजा करें, और ये भी अगेन माथे पर केसर का तिलक लगाएं, इनके लिए अच्छे परिणाम होंगे। हल्के नीले रंग का इस्तेमाल अगर ये लोग करते हैं तो इन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और कन्या राशि वालों के लिए शुभ अंक इस बार जो बन रहा है वो है नंबर 7। अगली राशि की बात कर लेते हैं संगिनी जी, तुला राशि। बात करें तुला राशि की तो करियर के लिहाज से तुला राशि वालों को इस बार बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। सरकारी सेवा में है अगर आप, या आप किसी भी तरीके की वर्दी वाली नौकरी करते हैं तो ये साल आपके लिए कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम देगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध हैं जो वो मधुर रहेंगे, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने ससुराल से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। तो जितने भी शादीशुदा लोग हैं वो थोड़ा ससुराल में जरा बातचीत ज़्यादा करें। आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। विरोधियों से, अपने दुश्मनों से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चला आ रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो इस साल वो थोड़ा लग रहा है कि वो सॉल्व हो जाएगा, वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। परिवार का पूरा सहयोग है, दोस्तों मित्रों सबका आपका पूरा सहयोग है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा संगिनी जी, अब अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि। ये साल उनका किस तरह से रहने वाला है? जी स्वाति, बिल्कुल वृश्चिक राशि की अगर बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों को मैं कुछ भविष्यवाणी करने से पहले एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी। वो टिप उनके लिए ये होगी कि भाई वृश्चिक राशि वालों इस साल थोड़ा चतुराई से और थोड़ा बुद्धिमानी से काम करिए, तो ये साल आपके लिए अच्छा जाने वाला है। लेकिन अगर आपने बेवकूफ़ी की तो फिर तो आपके लिए दिक्कतें होने वाली हैं। अपने जीवन साथी के नाम से इस साल अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो वह अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने वर्किंग प्लेस पे अच्छा माहौल, सुधार वहाँ मिलेगा, अच्छा माहौल रहेगा, खुशनुमा। धार्मिक यात्राएं इस साल आप लोग कर सकते हैं। सेहत के लिहाज से भी ये साल ठीक रहने वाला है, तो कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन बेवकूफ़ी करने से या कुछ भी इमोशंस में आने से थोड़ा सा बचें। अलर्ट होकर रहें। किसी की बातों में आ जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। बेवकूफ़ियाँ करने से बचें, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें, चतुराई से, बुद्धिमानी से। गलत नहीं करना है किसी के साथ, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना है पूरी तरीके से। दिमाग का इस्तेमाल जरूर करें। अच्छा, इस राशि के लिए अगर हम उपायों की बात करें तो किस तरह से रहने वाले हैं? वृश्चिक राशि वालों के लिए जो उपाय हैं वो अगेन वही है। चांदी की चेन आप गले में धारण कर सकते हैं। बजरंग बली के मंदिर में आप केले चढ़ाइए, जाके 4 केले आप बजरंग बली के मंदिर में चढ़ाइए, वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। इन राशि वालों के लिए जो शुभ रंग इस बार आएगा वो महरून है, और अंक जो है शुभ इस साल इनके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए वो है नंबर 4। अगली राशि का रुख कर लेते हैं, धनु राशि को लेकर बातचीत कर लेते हैं। संगिनी जी, इन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? धनु राशि वालों के लिए भी 2025 जो है वो उतार चढ़ाव से भरा हुआ नजर आ रहा है। 2025 में आपको मिले जुले परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इस साल जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके अंदर अहम की भावना वो डेवलप हो सकती है। आपको अहंकार आ सकता है किसी भी फ्रंट में, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल कोई गेन मिल जाए, तो अहंकार वाली फीलिंग से आपको इस साल बचना है। ईगो नहीं आने देना है अपने आप में। और वहीं अगर मैं उपायों की बात करूं तो आप पक्षियों को दाना डालिए, रोज सुबह उठिए, सैर पे जाइए, पक्षियों को दाना डालिए, सेहत भी अच्छी रहेगी और ग्रह और राशियां भी अच्छी रहेंगी। और चांदी धारण कीजिए। गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में पीले रंग का फल या पीले रंग की मिठाई आप अगर चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम लेके आएगा। बैगनी रंग जो है वो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, और जो आपका शुभ अंक है वो है नंबर 3। संगिनी जी, अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं, मकर राशि। इन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 2025? मकर राशि वाले पिछले साल की तुलना में उनके लिए ये साल अच्छा है, खासतौर पे मार्च के महीने के बाद। जैसे मैंने बोला कि मार्च के महीने के बाद शनि मूव कर जाएंगे 29 मार्च के बाद, तो उसके बाद आप लोगों के लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे।
एजुकेशन के लिहाज से जो स्टूडेंट हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये साल अच्छा है। उच्च शिक्षा जो लोग चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग धर्म कर्म से जुड़ी पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के लिए, धर्म कर्म वेद शास्त्र के जो एजुकेशन ले रहे हैं उन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा परिणाम लेके आने वाला है। जैसा आप सोच रहे हैं, आप मेहनत करेंगे, उसके अनुरूप आपको रिजल्ट मिलेंगे। कोई व्यवधान नज़र नहीं आ रहा है। और संगिनी जी, जब हम इन लोगों को के लिए उपायों की बात करें तो किस तरह से उपाय रहेंगे इन लोगों के लिए? मकर राशि वालों के लिए जो उपाय हैं वो मैं आपको साथ ही बता देती हूँ कि मकर राशि वालों को किसी भी मंदिर में जाइए, वहाँ बुजुर्ग पुजारी होंगे, जिन्हें पीले रंग के कपड़े आप दान कीजिए। चांदी का एक ठोस टुकड़ा जो है वो आप अपनी जेब में रखिए, कैरी करिए, जैसे भी कर सकते हैं। जेब में रखना अगर मुश्किल है मान लीजिए तो आप मोबाइल कवर के पीछे रख लीजिए, क्योंकि मोबाइल तो आजकल किसी का छूटता नहीं है, तो मोबाइल तो आप हमेशा ही कैरी करेंगे, आप वहाँ रख लीजिए। नियमित रूप से केसर का तिलक लगाइए। भूरा रंग जो है वो आपके लिए बहुत खास रहेगा, तो जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलें तो भूरा रंग खुद के साथ कैरी करें। किस भी रूप में करते हैं वो आपके ऊपर है। और जो 10 अंक है, 10 नंबर जो है वो इनके लिए इस बार बहुत लकी रहने वाला है। अगली राशि की ओर बढ़ जाते हैं, कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। संगिनी जी, ये इन लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है 2025? कुंभ राशि वालों के लिए भी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी तो इस साल नज़र नहीं आ रही है। ये साल कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहने की संभावना है। आपके दिल में दूसरों के लिए सम्मान और प्यार की भावना इस पूरे साल आप महसूस करेंगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कुंभ राशि वाले चाहते हैं कि इस पूरे साल खुद भी खुश रहेंगे और अपने सराउंडिंग में लोगों को भी खुश रखेंगे, तो आपके लिए खुश होने की बात है। कहते हैं ना संगिनी जी कि अगर आप खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुशियां बांटेंगे। जो भी स्वाति जी आपके कुंभ राशि के दोस्त हैं उनके साथ दोस्ती बढ़ा लीजिए। कुंभ राशि है संगिनी जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये साल आपके लिए। पारिवारिक संबंध भी इस साल बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर बहुत समय से किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या अपना घर बनाने का सपना है, तो यकीन मानिए ये साल वो सपना पूरा होता हुआ नजर आएगा। आप बिल्कुल ऐसा कर पाएंगे इस साल। ट्रैवलिंग से जुड़े जो लोग हैं, कुंभ राशि वाले, वो लोग जो ट्रैवलिंग से जुड़े किसी प्रोफेशन में हैं, उनको बहुत अच्छे परिणाम इस साल देखने को मिल सकते हैं। अच्छा संगिनी जी, अगर हम उपायों की बात करें तो क्या कुछ उपाय रहेंगे इन राशि वालों के लिए? तो जी बिल्कुल, और आपको तो खास तौर पे सुनना चाहिए क्योंकि आपने बताया आपकी खुद की कुंभ राशि है। तो इस साल आपको क्या करना है, चांदी आपको धारण करके रखनी है। घर में चांदी के बर्तनों का आप इस्तेमाल कीजिए, छोटी कटोरी या गिलास आप पानी पीने के लिए या उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में आप एक चीज़ याद रखिए कि लोहे या सीमेंट की कोई अगर मूर्ति है तो उसे हटा दीजिए। इस साल उसे आपको घर पे प्लेस नहीं करना है। और नॉनवेज से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे आप इस साल, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आसमानी कलर जो होता है, लाइट ब्लू जो कलर होता है, वो कलर आप पहनिए। और आपके लिए जो लकी नंबर है वो इस साल है वो 11 नंबर है। अगली राशि का रुख कर लेते हैं संगिनी जी, मीन राशि को लेकर बातचीत कर लेते हैं कि मीन राशि वालों पर किस तरह का प्रभाव रहेगा 2025 में। मीन राशि वालों की बात करें तो मीन राशि वालों की हेल्थ मुझे इस साल थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। आपको अति आत्मविश्वास से का शिकार होते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस से इस बार मीन राशि वालों को बचना है। बेवजह के खर्चे इस साल हो सकते हैं, तो उनसे आपको बचना है। हालांकि आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, ये एक राहत की बात है कि अगर खर्चे हो भी रहे हैं तो साथ साथ में आमदनी भी आपकी होती जाएगी। सरकारी नौकरी की अगर इच्छा रख रहे हैं मीन राशि वाले, तो इस साल वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपको सरकारी क्षेत्र में किसी भी तरीके से सरकारी कोई कामकाज अटका हुआ है, कोई फाइल अगर आपकी सरकारी ऑफिस में है जो लंबे समय से नहीं हो पा रहे हैं काम, वो काम इस साल हो सकते हैं आपके। जो मैरिड लाइफ है उसमें थोड़े से तनाव के हालात बन रहे हैं, गलतफहमी हो सकती है, तो अपने रिश्तों को थोड़ा ध्यान दें, अपने रिश्तों पे। तो उपायों की बात भी कर लेते हैं इसी के साथ ही जी। तो जो मीन राशि वाले हैं वो अपने घर के बुजुर्गों की या बाहर भी घर से निकलते हैं उनकी सेवा करें। और कन्या पूजन और माँ दुर्गा का पूजन, कन्याएं जो होती हैं, छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक मानी जाती हैं, तो आप माँ दुर्गा की पूजा करें। घर से निकलते हैं, कहीं छोटी बच्चियां नजर आती हैं तो उनको थोड़ा कुछ खिलाइए पिलाइए, उनसे बातें कीजिए, तो ये साल आपके लिए अच्छे परिणाम लेके आएगा। आपके लिए बैगनी रंग बहुत शुभ है और 12 नंबर जो है वो आपके लिए इस साल अच्छा रहने वाला है। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे राशियों को लेकर। संगिनी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम कलर्स को लेकर बात कर रहे हैं, नंबर्स को लेकर बात कर रहे हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि कई राशियों के लिए कि उनको चांदी का इस्तेमाल करना चाहिए, कई बार स्टोन्स के बारे में भी बताते हैं, तो ये किस तरह से प्रभाव डालते हैं राशियों पर, कैसे काम करते हैं? देखिए स्वाति, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इससे हमारे दर्शकों की भी नॉलेज थोड़ी सी गेन होगी। कोई भी जो रत्न होते हैं या जो मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ों की बात की या फिर हमने धातुओं की बात की, सोने की, चांदी की, तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं कोई सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रहों से रिलेटेड है। जैसे मैंने चांदी का उपाय दिया, चांदी क्या होता है, चंद्रमा जी,
और चंद्रमा क्या होता है, हमारे मन का कारक होता है, हमारे गुस्से को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल रखता है। तो जब आप चांदी पहनते हैं, आपका राहु भी चंद्रमा से कंट्रोल होता है। तो अगर आप जब आप अपने शरीर पे चांदी पहनेंगे तो आपके जो इमोशंस हैं वो नियंत्रण में रहेंगे, बहुत इमोशनल नहीं होंगे, बहुत एग्रेशन नहीं आएगा। उसी तरह गोल्ड है, गोल्ड जो है वो गुरु का प्रतीक माना जाता है। तो जहाँ आपको गुरु ग्रह अगर आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो वहाँ हम गोल्ड पहनाएंगे, ताकि गोल्ड से आपको गुरु की आपकी जो पावर है वो एनहांस हो जाए। ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल में आपके ग्रहों को ठीक नहीं करती हैं, ये ग्रहों की पावर को एनहांस करती हैं। बहुत अच्छी और चीज़ें बताई संगिनी जी आपने कि किस तरह से ये साल राशियों के हिसाब से किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रिलेशनशिप में किसके उतार चढ़ाव आएगा, घर में जो समस्या इतने लंबे समय से बनी हुई है वो किस तरह से ठीक होगी, हेल्थ को लेकर भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे। संगिनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स।